ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 नवंबर 2013 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज का मुरली वंडरफुल सीन थी। बाबा कंटिन्यूटी में सदा आ रहे थे, पर 2013 में 30 नवंबर के दिन भी बाबा का रथ गुलजार दादी बॉम्बे में थी, वहां से आना था। यूपी का 15,000 का टन सब बच्चे पहुंचे हुए थे, बहुत इंतजार में थे, परंतु डॉक्टरों ने छुट्टी उनको नहीं दी। तो फिर इतने बच्चों के बीच में दादी वहां से मिली, गुलजार दादी। निर्वैर भाई भी उनके पास थे, निर्वैर भाई ने भी सबको याद प्यार दिया। फिर दादी सब भोग लेके सब बाबा के पास गई और बाप दादा ने फिर उन सब के निमित्त संदेश दिया। फिर दादी ने संदेश सुनाया जो एक मुरली की तरह ही था बाप दादा का, और सबको इतने सेटिस्फेक्शन हुई कि जैसे बाप दादा आ गए। दादी ने बॉम्बे से ही वो सारा संदेश इधर सब ने सुना, 15,000 भाई बहनों ने। तो वंडरफुल डे था उस दिन, खुशी की लहर भी थी। तो बहुत फिर बीच में रमेश भाई ने कहा लास्ट में कि पहले बाबा यहाँ आते थे तो सब देखते थे दूर दूर टीवी। आज बाबा बॉम्बे में आए तो हम बच्चों ने सबने यहाँ से लाभ उठाया देखकर। तो ये ड्रामा की सीन है, सबको अचल अडोल रहना है, ये कहा। तो आज सुनते हैं, ये प्यारे बाबा का संदेश भी लायक मुरली की तरह ही है। 30/11/13 के महावाक्य। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा अव्यक्त मिलन की चात्रक आत्माएं बाप दादा के प्यार में समाई हुई संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण भाग्यवान आत्माएं, ईश्वर स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार। आज 30 नवंबर 2013 को अव्यक्त मिलन के यूपी सेवा टर्न में भारत तथा विदेश से लगभग 15,000 भाई बहनें अपने शांतिवन में पहुंचे हुए हैं। ड्रामा की कलप पहले की नोंद प्रमाण। आज अव्यक्त बाप दादा का मिलन व्यक्त में दादी गुलजार जी के द्वारा होना था, लेकिन ऑपरेशन के बाद दादी जी को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मुंबई से आबू आना नहीं हुआ। आज सभी अमृत वेले से बाप दादा की यादों में खोए हुए थे। बहुत अच्छा शांत अव्यक्त वातावरण था। शाम को 4 बजे से डायमंड हॉल में सभी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए पहुंच गए। पहले सूर्य भाई ने विशेष योग कमेंट्री के साथ अव्यक्त अनुभूतियों के प्रति अपनी प्रेरणाएं दी। फिर 6 से 7 बजे तक बहुत शक्तिशाली योग चला तथा व्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली सभी ने सुनी व वीडियो द्वारा देखी। 7 बजे सभी दादियां मुख्य भाई बहनें स्टेज पर आए। उसके पश्चात मुंबई में गुलजार दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी ने पूरा दृश्य देखा। फिर सभी के प्रति गुलजार दादी ने बाप दादा का संदेश सुनाया। तो अब संदेश में से ही 4 क्वेश्चन हैं बाबा के संदेश में। कौन कौन से, आप ध्यान से ढूंढना। नंबर 1, बाबा का बच्चों से कितना प्यार है। नंबर 2, बाबा ने क्या कहकर याद प्यार दिया। नंबर 3, बच्चों के दिल में डबल बात कौन सी चल रही है। नंबर 4, नए बच्चों को बाबा क्या कहकर पुकारते हैं। तो बाबा के अब संदेश सुनते हैं दादी जी के द्वारा। ओम शांति। आप सबकी याद प्यार लेते हुए मैं बाबा के पास वतन में पहुंची। बाबा अपने कमरे में गद्दी पर बैठे थे और मैं जब बाबा के सामने गई तो बाप दादा ने बहुत मीठा मुस्कुराते मिलन मनाया।
और कहा, आओ मेरे दिल का हार, आज किसकी याद लाई हो। मैंने कहा, बाबा आज तो आपके सिक्की लदे यूपी वाले बच्चे आपसे मिलने आए हैं। तो ऐसे लगा जैसे बाप दादा अपने कमरे में बैठे हुए भी वहां नहीं हैं, जैसे बाबा सभी बच्चों को बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते मिलन मना रहे थे। और बैठे हुए सब बच्चे बहुत बहुत प्यार से मिलन मना रहे थे। फिर बाबा बोले, सभी बच्चे बाप दादा के दिल के हार हो। बाबा जब हर एक बच्चे को दृष्टि दे रहे थे तो दृष्टि देते हुए ऐसे लगा जैसे बाबा एक एक को, जिसको भी देख रहे हैं ना, एक एक को उनसे कुछ बोल रहे हैं। हम तो वह नहीं सुन सकी, लेकिन बाबा की जो सूरत और मूरत है वह एक एक को जैसे गले भी लगा रहे हैं। बहुरूपिया बाबा कुछ भी अनुभव करा सकता है, लेकिन गले लगाते हुए जैसे अपने प्रेम में समा रहे हैं। यह सीन पहले देखी। फिर बाबा बोले, बच्चों को बाप में प्यार और बाप को बच्चों में प्यार, यह भी संगम युग का विशेष भाग्य है। बाप हर बच्चे को देख, चाहे लास्ट है चाहे फर्स्ट है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अपनी चीज होती है। तो उसको कितने प्यार से देखते हैं, हाथ में ऐसे प्यार करते हैं जैसे जैसे बाबा भी जैसे एक एक को दृष्टि द्वारा ही ऐसे प्यार कर रहा था जैसे रूबरू प्यार कर रहा हो। और सभी को फीलिंग भी आ रही थी। यह वही आ रही थी, वह यही आ रही थी कि जैसे बाबा हमसे सन्मुख मिल रहे हैं। सबके नैनों में पानी भरा हुआ था, गिरता नहीं था, लेकिन समाया हुआ था। हम भी देख रहे थे बाबा कैसे एक एक बच्चे से मिलन मना रहे हैं। उसके बाद बाबा ने बोला, देखो बच्चे, संगम युग का पार्ट, बाप का पार्ट चल रहा है। संगम युग का बाप का पार्ट चल रहा है, लेकिन जानने वाले आप सिक्की लदे बच्चे हैं। और एक एक को बाबा नंबरवार ऐसी मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे जैसे एक एक से ही कुछ बात कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि एक एक से बात कर रहे हैं। तो हमने बाबा को कहा, बाबा आप तो बातें कर रहे हैं लेकिन हम तो सुनते ही नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, यह जो आए हुए बच्चे हैं ना, उन्हों के दिल का आवाज, दिल की आश बाबा ही जाने। एक एक बच्चा देखो बाबा को कैसे देख रहा है, जैसे कोई प्यासी आत्मा है। बाबा बोले, देखो ड्रामा में यह भी नोंदा हुआ, हर एक बच्चे के दिल का समाचार बाबा जाने और कोई नहीं जान सकते। है ही जानी जाननहार वो। बाबा जाने एक एक बच्चे के दिल में अभी क्या चल रहा है। वाह। बाप खुश भी होता है कि हर एक बच्चे का बाप से कितना जिगरी प्यार है, और बाप का तो है ही है। बाबा ने कहा, देखो बाबा का प्यार नहीं होता तो आप लोगों को कहां से ढूंढा। कोई फॉरेन से आया है, कोई इंडिया के भिन्न भिन्न स्थानों से आया है, सबको बाबा ने ढूंढा। तो इतना बाबा का प्यार है, जो मेरे बच्चे गुम हो गए थे उनको ढूंढ करके अपने पास बुला लिया। ऐसे कहते बाबा दृष्टि देते गए, सभी सुनते हुए जैसे प्यार में समाये हुए थे। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची मैंने आए हुए ग्रुप में एक एक को दृष्टि भी दी है और होनहार बच्चे कह करके याद प्यार भी दिया है। बाबा छोड़ता नहीं है। जैसे बच्चे बाबा को छोड़ते नहीं, वैसे बाबा भी बच्चों के प्यार को छोड़ता नहीं। हाँ, मिला उत्तर बाबा के प्रश्नों का। कितना प्यार करता, ये प्रश्न था ना। बाबा ने ढूंढा, इतना बाबा का प्यार है जो मेरे बच्चे गुम हो गए
उनको ढूंढ करके अपने पास बुला लिया। ये है प्यार। फिर क्या कह के याद प्यार दिया? बाबा ने कहा एक एक को दृष्टि भी दी और होनहार बच्चे कह करके याद प्यार भी दिया। समझा? तो और बाबा देख रहा है कि आए हुए जो बच्चे हैं उन्हों के दिल में डबल बातें चल रही हैं। अब ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। एक तो प्यार था आ रहा है, बस बाबा मिला क्योंकि सीन देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि समझ भी रहे हैं कि हम आए हैं, बाबा कहाँ हैं, मैं कहाँ हूं। लेकिन एक एक का प्यार बाप के दिल में समा गया। ऐसे बाबा ने बोला, फिर मेरे को कहा बच्ची अभी समय हो गया इसलिए तो जाना होगा। बाबा ने बच्ची को भेजना भी था ना। देखो बाबा ने अपने एक एक सिकिलदे बच्चे को कहा ये भट्टी में आए हुए हैं ना, तो बाबा एक एक को भट्टी का तिलक लगाता है। वाह वाह वाह। तो बाबा ने तिलक लेके खड़े होकर जैसे एक एक के मस्तक में वह तिलक लगाया। बाबा ने कहा आपकी भट्टी का उद्घाटन हो गया है वतन से। फिर जो नए आए हैं उन्हों को भी बाबा ने विशेष प्यार दिया। आज कौन आए हैं, कौन है नए? नए भाई बहनों को खड़ा किया। फिर नए बच्चों के लिए बाबा ने क्या कहा? नए बच्चे तो बाबा के बहुत सिक्की लदे हैं, बाबा उन्हें सिक्की लद्दा कहता है। तो बाबा ने आप एक एक बच्चे को बहुत मीठी दृष्टि दी और याद प्यार भी दिया और कहा एक एक बच्चे को मेरी तरफ से ऐसे भाकी करके याद प्यार देना। फिर सभी को बाप की तरफ से भाकी पहन रहे हैं क्योंकि हमने वहां देखा तो मैं यहाँ ही कर सकती हूँ। तो सभी को बाप की तरफ ने मीठी मीठी भाकी। अच्छा, ये था बाबा का याद प्यार। लास्ट में रमेश भाई, बाबा ने हम सबको नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराया तो नथिंग न्यू के हिसाब से भी आज प्रोग्राम चला। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ प्रोग्राम होता था तो दूसरे सेंटर पे देखते थे, ऐसे यहाँ वालों ने मुंबई से सारा प्रोग्राम देखा। करण करावनहार बाबा का यह सीन जो देखा वह ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।